इसमें क्वेश्चन में छोड़ दिया था आपको, एक ये क्वेश्चन छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, है ना? ये दूसरा नंबर बता दूं, ये बता दूं, अब बाकी सबका बन गया, ये सारा बन गया, ये किन्हीं को दिक्कत है? मतलब ये और ये दो ठो दिक्कत है ना, इसको मिटा दो मैं, है ना? बता देता हूँ दूसरा नंबर। चलिए, और किसी को जैसे एक दो स्टूडेंट को दिक्कत है, बाकी सबका बन गया है ना? कितने लोगों का नहीं बना है? अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे हल क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दूसरा नंबर बना रहे हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं, इसको बता देता हूँ, उसके बाद 2.3 शुरू करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? और किन्हीं में आपत्ति है? यही दो के अलावा और किसी में आपत्ति बचा है? मैंने सारा बना लिया ना, ठीक है? आप लोगों को बोला था किसी भी तरह से क्या करके लाना है, बना के लाना है। देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि हल दिया है, क्या दिया हुआ है, ठीक है? शून्यंकों का योग क्या दिया हुआ है? शून्यंकों का योग बराबर √2 है कि नहीं? दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है माइनस बी बाय क्या होता है? दिस इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय एनीथिंग मोर। तथा क्या है, एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर 1/3, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/3, and as you know that what is the value of c by a, this is equal to 1/3। अब यहाँ a कितना है? 3, और यहाँ a कितना है? 1, बराबर करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये हो जाएगा 3√2, और बटे में क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत है? दैट मीन्स हमारे पास जो उपलब्ध हो गया यहाँ पे, हमें क्या उपलब्ध हो गया? a बराबर 3 नहीं, a बराबर अब 3 आ गया, b बराबर क्या हो जाएगा? -2√3। बोले कैसे? सॉरी माफ कीजिएगा, -3√2 है ना, ये है ना रे, 3√2 माइनस b बराबर है, लेकिन b बराबर क्या हो जाएगा? -3√2 है कि नहीं? ध्यान दे लेगा, नहीं तो एक बार लिख लेगा, बता दिया, एक बार लिख के दिखाया कि नहीं दिखाया, जो आपको सुविधा लगता है उस अनुसार से बनाइए, ठीक है? और जो पिछला क्लास नहीं किए थे उसका वीडियो देख लेंगे, ठीक है? तभी समझ में आएगा। यहाँ तो कचरा टाइप का लगेगा, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे थे, यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं। अब c बराबर जो वैल्यू है वो c बराबर कितना है? 1 है, अतः बहुपद बराबर c बराबर कितना है? 1 है ना? नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? अरे क्या बात कर रहे हो, क्या दिक्कत है? हाँ, दूसरा नंबर दिक्कत है। कौन दूसरा नंबर? यहाँ समझ में आया, तो कौन वाला रे? पहला का चौथा वो, हाँ तो बता दिया उसको, एक बार बढ़िया से देखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमको ध्यान दो, यहाँ तो वो वाला डिस्कस अभी कर रहा है, अभी बोला ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत है, इसको देखो ना, पहले उछलने लगता है यहाँ वहाँ, यही था, तब बस करे लगा, फिर दूसरा डिस्टर्ब करेगा, चुप रहो। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद क्या होता है? a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू कितना है? 3, तो हो जाएगा 3x² है ना, प्लस b के जगह पे माइनस, तो इसको डायरेक्ट पुट कर दे, 3√2x है ना, प्लस c मतलब कितना है? 1, तो प्लस क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया क्या हमारा आंसर? डू हैव एनी प्रॉब्लम? इसमें दिक्कत क्या था? है? हाँ,
ऊपर वैसे कैसे गुना करे, खुशी से वो हो गया, अपने मैंने छेड़खानी हो गया, इतना घट रहा है तो जोड़ देंगे। अब बोलेगा इसका अर्थ क्या हुआ सर, ये क्या कोई नियम है ऐसा करने का? तो कोई भी भिन्न में ऊपर नीचे आप समान संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, है ना, जोड़ नहीं सकते हैं, गुना कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, ये था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं, ठीक है। 0 और क्या है, 0 और क्या है, √5, यही है ना। देखिए हल, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल इसमें डायरेक्ट लिखूं, थोड़ा सा हिंदी वगैरह अपने से लिख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0, दैट मीन्स माइनस बी इज बाय ए, दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1, एंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। ये तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है। सी बाय क्या हो गया, ए, है ना, ये √5 और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो कितना, 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या उपलब्ध है सर, यहाँ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, बी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, है ना। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0 नहीं लिखेगा, ठीक है। बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, है ना, ax² प्लस क्या लिखेंगे, bx प्लस सी। लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, ना तो बहुत सारे लोग जैसे मैं लिख दिया वैसे नहीं लिख दो, बोले ऐसे ही बनाए थे, मैं बोला हिंदी वगैरह सब कुछ लिख लेगा, ठीक है। इसका उसके बाद क्या, ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस बी 0 रखेंगे, 0 में नहीं खत्म हो गया, प्लस क्या हो जाए बचेगा, √5, सी का क्या हो जाएगा, √5। समझेंगे नहीं समझे, यही आंसर। इसको उस फॉर्मूले से यदि हम बनाएंगे, एक और फॉर्मूला बताया था मैं, x² माइनस अल्फा प्लस क्या, बीटा इंटू एक्स प्लस क्या बोला था, अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। तो x² का क्या हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 0, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया होगा कि नहीं दिया होगा, है ना। तो 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, समझ में आया, कोई आपत्ति है। हाँ, डायरेक्टली ऐसे नंबर थोड़ी दे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताया, मैं तो बता ही दिया, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए। समझे या नहीं समझे, इसका सॉल्यूशन इस तरह से। कोई आपत्ति है रे, डायरेक्ट आपको साथ साथ ही, जैसे कोई ऐसा यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं बताते, साथ ही साथ हमेशा मैं दोनों बताते चलता हूँ, ठीक है ना। और बाकी यदि उसमें बहुत डीपली चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला गया है। दो इधर देना, देखिए तो ये क्वेश्चन हो गया, दोनों यही दोनों में समस्या था। और कौन बोला कि नहीं समझ में आया था, समझ में आ गया, मैंने क्या हो गया, यही क्या हो गया, अरे हुड है सब, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ वैल्यू नहीं था इसको तो ले लो वैल्यू, कुछ नहीं है मैंने क्या है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0 है कि नहीं है, 0 है, बस सिंपल सी बात, प्लस में 0 रखो इसको, है ना। यहाँ से कॉमन क्या गया, यहाँ से कॉमन, अब समझ लो 0 गुना है u प्लस क्या 2, सब चीज कुछ कर सकता है 0 के साथ, नहीं ना बुझा। तो ये सब चीज, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या गया, u प्लस 2 क्या चल जाएगा, कॉमन चल जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा वो 4u, और क्या बच जाएगा 0, यही। तो इतना लंबा चौड़ा ये सब चीज खेल करेगा झूठे, अपने से बिठाने में ज्यादा नहीं लफड़ा तो लोगों लगेगा, कैसे जानेगा कि यहाँ अपने से बिठाना है, सो कई दिन होगा तो उतना काम करता नहीं है। तो सिंपल सी बात, इसको दूसरे तरीका से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप u कॉमन ले लिए, u प्लस क्या बच गया 2 बच गया, है ना। इसमें बस गुणनखंड कुछ किए नहीं, यहाँ का यहाँ कुछ नहीं था, इसको क्या बैठा दिया 0, है ना। नहीं भी बैठाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 4u बराबर क्या लिख देगा 0, और एक बार क्या लिख देगा u प्लस क्या 2 बराबर क्या लिख देगा 0, u प्लस 2 बराबर क्या लिखेगा 0, उसके बाद सॉल्व कर देगा इसको, u बराबर 0 आ जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा
-2, एक आ गया -2 और कितना आ गया, एक 0 आ गया। इसकी जांच करना है, सत्यता की जांच कर सकता है, जांच कर सकते हैं ना, चलो ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे सर, 2.3 ने देखिए 2.3 आप लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे वही हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। नया चीज़ कुछ भी नहीं है ना, समथिंग है, थोड़ा सा आपको देखना है, खाली ध्यान रखना हल्का, ठीक है। देखिए यहाँ विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल, है ना, भागफल और क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल। आपको शेषफल निकालने के लिए एक आसान सा ट्रिक दूंगा, एक सिंपल सा, ताकि ऑब्जेक्टिव में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। और हालांकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे द्विघात आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा, उसमें द्विघात में उतना जल्दी नहीं आता है, वो आपको 9th में दिया था, डायरेक्ट पुट करने, शून्यक निकाल के उसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, आ गया शेषफल, ठीक है। लेकिन यहाँ शून्यक निकाल के, शून्यक तो 2 ठो आएगा क्योंकि द्विघात है, तो इसमें कितना शून्यक आएगा, 2 ठो। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से क्या कर दीजिए, भाग देकर, और क्या ज्ञात कीजिए, भागफल और क्या, शेषफल, है ना। तो इसमें विभाजन एल्गोरिथम का क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या है, देखिए कोई भी जैसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद, कोई भी पॉलिनोमियल को हम यदि भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो px इक्वल टू, यदि भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, qx, है ना, कोई qx से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास नहीं bx से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ qx आएगा, है कि नहीं, यानी कि दैट मीन्स कुछ कोफिशिएंट, सॉरी कोसेंट आएगा, है ना, कोसेंट आएगा, फिर क्या बचेगा, कुछ रिमाइंडर, है ना, ये है रिमाइंडर। दैट मीन्स ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पहला चैप्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े, शेषफल, समझे या नहीं समझे, तो ये चीज़ है। तो भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, px बोलते हैं, भाजक को gx बोलते हैं, यहाँ पे तो लोग bx लिखाते हैं, gx बोल रहा था, gx बोल रहा था, अच्छा कोई है ना, bx नहीं, क्या gx, b मैंने पिछला gx मैंने किसी से g से gx से हम डिवाइड कर रहे हैं तो qx बचेगा, ठीक है। और क्या हो गया आपका rx, क्या डिस्कस चलने लगा जी, ठीक है। आज मौसम बहुत मस्त है, क्या लग रहा, बरसात का मौसम आ गया, कैसे, px इज इक्वल टू gx प्लस gx इंटू qx प्लस क्या rx, ये है क्या, विभाजन एल्गोरिथम, क्या है, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। देखिए यानी कि यहाँ पे हम gx से, किससे, gx से भाग देंगे, किसको भाग देंगे, px को भाग देंगे, है ना, भाग देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ों को जान लीजिए, जब कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे थे तो कॉन्सेप्ट को ही जान लीजिए, उसके बाद जानते हैं। इसमें देखिए यदि शेषफल 0 आता है, शेषफल क्या आता है, 0, है ना, जब gx से इसको भाग देंगे हम किसी भी चीज़ को, है ना, px को भाग देंगे और शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, दैट मीन्स उसका वो एक क्या है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब उससे भाग लगने वाला, पूरा पूरी कटने के बाद कितना आ जाएगा, 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एक गुणनखंड है, समझ गया बात को, है ना। और यदि उसका एक गुणनखंड, ऐसा बोल देगा कि उसका एक गुणनखंड है, दैट मीन्स उसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। कुछ बुझ पाए कि नहीं बुझ पाए, जब हम भाग देंगे और उसका शेषफल 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे ये उसका क्या है, गुणनखंड है। और यदि हम क्या करते हैं कि पहले से दिया हुआ है कि इसका शेषफल 0 है, दैट मीन्स हम लोग तब बोल देंगे कि इसका गुणनखंड, मैंने दोनों बात एक ही बार बोल रहे हैं, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, है ना, है ना, उल्टा बोलना है इसको, मैंने उल्टा कैसे बोलेंगे, अभी क्या बोला, फिर से सुनिए, यदि शेषफल 0 आता है, इसका गुणनखंड है, और यदि इसका गुणनखंड है दैट मीन्स शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अभी ठीक बोल दिया ना, हाँ बात देखिए। अब यहाँ पे gx से px को क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना, जितना मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ उससे आसान क्वेश्चन है, मतलब सब लोग जानता है, पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, 9th क्लास ला क्वेश्चन ककरा याद है ना, क्या है,
x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं किसको, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। याद नहीं था? अच्छा याद रखने कोई, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है, इतना बार बनाया है तो अपने आप ध्यान में रहेगा। इस तरह से बनाए थे 2.3 का पहला नंबर का सवाल था। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इससे डिवाइड करना है, कोई आपत्ति है? सबसे पहले इसको जो है ना बहुपद जैसा सेट करेंगे। बहुपद का बताया था आप लोगों को, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सामान्य सूत्र बताया था ना, कहाँ चल गए लोगे? ओह ठीक है, अभी रामनवमी की भगवान, हाँ राम जानता हूँ, कौन सी रामनवमी? देखो यहाँ, तो इसको डिवाइड करें, किससे डिवाइड लगाना पड़े? देखो तो यहाँ एक्स से, तो समझाएं किसी कॉन्सेप्ट। देख सिंपल सी बात है, इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भागा देना है, तो भागा देना है तो करना क्या है? 9th क्लास में कौन कौन नहीं पढ़ा है? हाथ उठाओ, चाहे नहीं याद है, उस अनुसार से पढ़ाऊंगा, काहे कि नहीं तो मैं जानूंगा कि 9th क्लास में सब पढ़ा है, तो फिर चलो ठीक। देखो बाबू, मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, खड़ा जाओ और उधर जाओ, बाहर जाओ, खड़ा जाओ, हाँ जाओ वहाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहस करता है। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 5 से भाग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? 12 को भाग दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब दे रहे हैं भाग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि कितना बार में ये आएगा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, हाँ ये हो गया, 2 बार में आता है, आता कि नहीं आता? उस प्रकार से एक्स स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कि एक्स क्यूब कितना आएगा, है ना, कितना बार में आएगा। तो एक्स को एक बार, मैंने एक्स को देखिए, एक्स स्क्वायर, एक्स से अधिक गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर को यदि हम किससे गुना करते हैं? एक्स से, तो कितना होता है? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को हम किससे गुना करेंगे? एक्स स्क्वायर से, तब होगा एक्स पावर कितना? 4। सिंपल सी बात, यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 क्या लिखते हैं? इससे इसको गुणान करते हैं जी, क्या करते हैं? गुना करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि किससे गुना करें कि हमारा एक्स क्यूब आना चाहिए। यहाँ जो फर्स्ट नंबर है वो आना, तो ये गुना आना चाहिए आपको, है। इसका पावर कितना है? 1 है, तो ये 2 और ये क्या होता है? जुड़ता है। यहाँ 2 और 2 क्या होता है? जुड़ता है। यदि हमको 5 लाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? एक्स क्यूब से। ये 2 और 3 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आगे अभी सवाल है, उसको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये कितना हो जाएगा? एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5। बात समझे या नहीं समझे? ये चीज़ है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे? एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्या गुना करेंगे? एक्स। एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा। दूसरा पेन यूज कर लूँगा, कोई दिक्कत है? तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करें, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। फिर एक्स को तो दोनों से गुना करना पड़ेगा। यहाँ जो है दोनों से गुना, यहाँ जो लिखेंगे वो दोनों से गुना करना पड़ेगा, है ना। ये 3 नंबर में सवाल में आएगा आपका और 100% आएगा। ठीक है, एक्स को इससे गुना करें, कितना हो जाएगा? -2x। माइनस क्या हो जाएगा? 2x। तो -2x देखिए, -2x किसका गोतिया भाई है बताइए? तो यहाँ पे स्क्वायर का है नहीं, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इसके सामने लिखेंगे तो कैलकुलेशन इसके साथ ही होगा। समान पद आता है कि नहीं आता है? बैठ जाओ। क्या समान पद आता है? बहुत लोग को ना छोटा छोटा चीज़ नहीं आता था, वहाँ जानता समान पद कौन सी क्लास? 7वां 6ठा, है ना। मान लिया कि यहाँ पे 5x है, 6x है, ये सब अब ये सब बीच में बताने लगते हैं तो ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। ये सब समान पद एक ही जैसा रहेगा तो उसका समान पद कहते हैं। पहले बताने दो, उसका जिसको समझ में नहीं आएगा उसको फिर से बताएंगे, मैंने अलग से बताएंगे। ये x से गुना करेंगे तो कितना होगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। इस x को 2 से भी गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? -2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम बनाते हैं, भागा बनाते हैं तो क्या करते थे? 5 से 12 को भाग दे रहे हैं तो 2 बार में 10 आ गया। यहाँ पे 2 लिख देता है, कैसे लिखता है? माइनस का चिन्ह देखिए, तबे ना घटता है जी, नहीं अपने अपने नहीं घट जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह देना, यहाँ प्लस है तो माइनस देना, और माइनस रहेगा तो क्या देना है? प्लस देना है। ठीक है, प्लस रहेगा तो क्या देना है? माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या दे देगा?
प्लस, कोई आपत्ति है? डेंजर वाला साइन दे दिया है क्या? बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कट गया कि नहीं? अब नीचे क्या उधर जाएगा? -3x² प्लस क्या बच जाएगा? 5x, ओ सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा? 7x। ठीक है, हम कहाँ ध्यान दें, हमसे उधर। तो ये 5x, ये प्लस कितना हो गया? 2x, ये प्लस, ये नीचे का साइन यूज होगा, समझे कि नहीं? कितना हो जाएगा? 7x -3 का क्या? -3। बोलेगा नीचे का साइन कैसे यूज होगा? अरे नीचे का साइन नहीं यूज हुआ तो कटा कैसे रे? वहाँ भागा बनाया तो घटा कैसे रे? नीचे का साइन यूज होता है हमेशा, शुरू से पढ़ रहा है ना भागा, तो उसमें नीचे का साइन ही यूज होता है। लेकिन कभी जिंदगी में उसको साइन से हम लोग को लेना देना है नहीं, सिंपल घटाओ रे, तो वो एक ही चीज जानता है ना। अब जैसे देखो कि हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं, -5 से यदि हम -5 को भाग देंगे तो बताइए कैसे आएगा? सो बताइए, तो इसे भाग कहिए, दिया नहीं होगा है ना। एक बार में कितना आएगा? -5 आएगा, और यहाँ क्या साइन देना पड़ेगा? प्लस, तब क्या बचेगा यहाँ पे? 0। बात समझा कि नहीं समझा? ये सब भागा, नया भागा सीखेगा अभी, है ना बुतरूला। अब देख यहाँ x² है, ये है अपने, इसमें क्या गुना करें? जो -3x² आना चाहिए, -3 किससे गुना करेंगे? -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3x²। इस -3 को फिर इससे भी गुना करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 दूना कितने होता है रे? 6। तो 6 हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा? इसके सामने। अग्रहण को दिया हुआ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह दे देंगे? प्लस का चिन्ह दे देंगे। कोई आपत्ति है? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या दे देंगे? माइनस दे देंगे। कोई आपत्ति है क्या? नहीं आपत्ति है। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? कट गया। हमारे पास क्या बच जाएगा? 7x, और यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? -9 प्लस माइनस, दोनों जुड़ जाएगा ना, तो -3 और -6 कितना हो जाएगा? -9। अब ये नहीं कटेगा। बोले क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसका घात है 2 और इसका घात है 1, तो कभी भी यहाँ पे जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम घात आ जाएगा तो वह नहीं लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो शेषफल हो गया बबुआ है ना, अतः भागफल, अतः क्या? भागफल बराबर कितना है? भागफल मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? QX। भागफल मतलब क्या लिख सकते हैं? QX बराबर कितना हो गया? x - 3 तथा शेषफल, दैट मीन्स कौन चीज? RX बराबर 7x - 9। दिस आर योर आंसर। किन्हीं को आपत्ति है? नहीं। क्या हुआ? कोई बाहर में है? सिर्फ वहीं की और कोई? ठीक, पानी पड़ रहा है, कुछ बोल रहे क्या? तो पानी पड़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ने दो, क्या दिक्कत है? इतना सुखाड़ हो गया पूरा। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया ना। हाँ, तो फिर अब आगे हम लोग देखें इसको आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये px है हमारा वैल्यू, ये क्या है? gx। इससे भाग देना है, देना भाग आसानी से दे सकते हैं। अरे कुछ बोल भी नहीं करता है, हाँ बोलो ना बोलो, कुछ बोलो। क्लास में बच्चा बैठा हुआ ऐसा भी पता होनी चाहिए, ठीक है? कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे पता चलता है जी? हाँ अब बोल रहा हाँ। देखिए यहाँ पे भाग देंगे, किससे भाग देंगे? x²। अब इसको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। x² क्या करना पड़ेगा? -x प्लस क्या? 1। हालांकि वो ऐसे भी डायरेक्ट दे देगा तो हो जाएगा, लेकिन एक सामान्य तरीके इस तरह से सेट करेगा तो अच्छा लगेगा, समझिए, है ना? ऐसे सेट करना चाहिए। मतलब अभी देखिए तो x² माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब जानते हैं ये तो सेट करने सबको याद रहेगा कि इसको क्या करना है? सेट करना है। लेकिन गलती क्या करेगा सो बताता हूँ मैं, है ना? अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये x⁴ 4 हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, प्लस क्या? 4x प्लस 5। हमेशा गलती करता है वैसा, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्या गलती करता है, इसको उठा के लाया, x² लाया, लेकिन प्लस x लिखेगा, -1 कर देगा। अरे चोट्टी इसको उठा के लाए तो माइनस सब साथ में ना आएगा रे। ऐसा नहीं है कि हम इसको उठा के लेके आए तो एक खाली अगर x उठा ले प्लस यहीं रह दे। बुझ पा रहा है क्या गलती? अरे ये अभी नहीं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में गलती करेगा।
विश्वास है मुझे आप लोगों पर, और ये विश्वास नहीं टूट सकता है। टूट सकता है? चलिए विश्वास टूट जाए तो ठीक है। यदि 100% सभी स्टूडेंट्स, 100% जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स का यदि सारे विश्वास को तोड़ देते हैं, तब अपने आप में मुझे गर्व महसूस होगा कि आज कोई स्टूडेंट मेरा विश्वास तोड़ा है। और ऐसा विश्वास तोड़ना मतलब बहुत अच्छी बात होगी। इम्पॉसिबल है, मैंने विश्वास तोड़ेगा, कोई न कोई विश्वास तोड़े, नहीं कोई न कोई विश्वास बनाए रखेगा नहीं। तब देखता है कितना आज्ञाकारी छात्र एवं छात्राएं हैं, समझ रहे हैं आप, सौभाग्यशाली है ना। अहो भाग्य हमार जे तोहरा जैसा स्टूडेंट के पहिनी। खतरनाक। देखो यहाँ छोड़ो हटाओ, अब यहाँ देखो, छोड़ो हटाओ, इधर इधर ध्यान दो। एक्स स्क्वायर से क्या, एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे? एक्स बराबर 4 आएगा। अभी जस्ट बताया कि नहीं बताया है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 4। एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे? माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस एक्स क्यूब कहाँ लिख दें? कहाँ लिख दें? कहीं क्यूब ऊपर में तो है नहीं, कहीं लिखेगा। अच्छा क्यूब कहीं पर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है हालांकि, लेकिन अभी दिक्कत क्या आएगा सो देखना है ना। मैं क्यूब यहाँ पे लिखता हूँ, बोले काहे लिखते हैं है ना। अभी जस्ट वेट है ना, अगला स्टेप में पता चले। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट वहां पर भी लिख सकता है। काहे लिखे हैं सो बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक सामने लिखे कि नहीं लिखे, और उसको यदि साइड लिखते हैं तो फिर क्या हो जाता है? इसी वजह से आप इसको परिवर्तन यदि नहीं करेंगे तभी ठीक है बन जाएगा, तब इतना उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभार दिक्कत आ जाएगा कोनो क्वेश्चन में, समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे इस वजह से परिवर्तन करना जरूरी है। एक्स स्क्वायर को हम किससे गुना करेंगे? अब किससे? 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई इतना दिमाग नहीं लगा सकेगा? कोई लगा सकते हैं यार? अरे भगवान बनाना है यार, कोई आपत्ति नहीं है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो इसको हम लोग रेड सिग्नल ले लेते हैं, है कि नहीं? रेड सिग्नल लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये कट जाएगा रे बबुआ। इसमें देखिए -3 और -1 कितना हो गया? -4 हो जाएगा, है ना। माइनस कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। लेकिन ये क्यूब तो नहीं होकर से बड़का चच्चा है कि नहीं? तो ओकरा उठा के क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखना, क्योंकि प्लस में तो पहले कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस क्या हो जाएगा? 4x प्लस क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए अब दिक्कत नहीं होगा। एगो दिक्कत था, क्या कि देखो यहाँ 4 के बाद 2 दे दिया ने, इसी वजह से ऐसा दिक्कत आया। नहीं 4 के बाद वो भी 3 दिया होता तब दिक्कत नहीं आता, समझे नहीं? क्वेश्चन में नहीं दिया, धोखा करता है, कोई बात नहीं, हम लोग भी धोखा करेंगे। अब एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे? एक्स क्यूब आएगा, प्लस में एक्स की माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स को फिर किसे गुना करना पड़ेगा? -x, तो कितना हो जाएगा? -x स्क्वायर। आप इसे यदि उल्टा चेंज नहीं करते हैं तो ऊपर में दिक्कत नहीं होगा, तो नीचे में जो दिक्कत हो जाएगा। बात समझे? मैंने एक जगह दिक्कत करना ही पड़ेगा, बात समझे? ठीक है। अब देखिए x को फिर 1 से गुना करें, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पे क्या, कौन सा साइन? माइनस का। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किन्हीं को कोई आपत्ति है? इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ये क्या हो गया? कट गया। अब देखिए -4x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है? +x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? -3x स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 4x में x जाएगा, कितना हो जाएगा? +3x, है ना। प्लस क्या बच जाएगा? किन्हीं को आपत्ति है बबुआ? नहीं है, ठीक है। अब क्या करें सर? अब क्या करें? किससे गुना करेंगे? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, किससे गुना करेंगे? -3 से। -3 से गुना करेंगे, -3 x स्क्वायर होगा। -3 को फिर किससे गुना करेंगे? x से, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और कितना हो जाएगा? 3x, है ना। -3 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? +1 -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कौन सिग्नल? रेड सिग्नल दे दो इसको। माइनस का क्या? प्लस, प्लस का क्या? माइनस, माइनस का क्या? खाली बोलते रहता, कहाँ रहे मोटा भाई, है ना। प्लस माइनस कुछ
बोल लो, इसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, यह तो कट जाएगा। अरे अरे इधर जुट जाएगा, है कि नहीं, 8 हो गया। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब भागफल बराबर क्या लिखेंगे, भागफल, है ना, अतः भागफल बराबर क्या रे, x² प्लस x माइनस 3 और क्या शेषफल बराबर कितना, कौन आपत्ति है? हाँ बहुत लोग को बुझे, ये सब तो बुझा गया, लेकिन यहाँ कैसे आया ये हटे नहीं बुझाया, कितने लोगों को अभी भी नहीं बुझाया, ये वाला नहीं होगा, माने ये हो जाएगा, तो ये होगा तभी जब ये होगा। हाँ ये होगा तभी ये होगा। अब ये कैसे करेंगे समझिए, तो इतना हो गया तो अब समझाएंगे उसको, आपको एगो और क्या करे, और किसको, क्या पहले नहीं पढ़ा है ना अभी, हाँ आपका, क्या इसका कॉन्सेप्ट अभी समझाया ही नहीं, मैं सिर्फ सिंपल सी क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, है ना, क्योंकि वो पिछले सेशन के अनुसार से, ताकि मैं कंफ्यूजन नहीं करवाना चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिसको इसको नहीं आता है कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बोले पहले बताने था तो पहले क्या हमने बता दिया, कहीं क्वेश्चन बताने शुरू कर दिया था तो नहीं बताया, लेकिन छोड़िए। हम लोगों का उद्देश्य क्या रहता है, चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर ही समझाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, x पर पावर क्या है 4 माइनस क्या है 5x, ठीक है। हाँ सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, उस तरह से छोड़ दीजिए, आगे नहीं तो फिर रात हो जाएगा, फिर दिक्कत है। इसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, इसको क्या कर देंगे, -x² प्लस क्या हो जाएगा 2। अभी इसमें गलती जरूर करता है ना, इसको अभी घुड़मुड़िया मारेगा तो इसको ऐसे कर देगा x² माइनस 2, अभी हो गया था। ठीक है देखो उसका ध्यान दो, कितना बोल दूंगा उन्हें हो गया तो नियर रटेगा, लेकिन गलती करेगा जरूर। अब यहाँ पे देखिए, जिसको इसको नहीं आता था, नहीं समझ में आया कि इधर कैसे लिखा था, वो सबको समझा दे रहा हूं, अंत भला। देखिए यहाँ पे x पर पावर क्या है 4, हमको किससे लाना है, इतना सेट कर सकते हैं, इतना तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं इतना नहीं हो सकता तो क्रॉस नीचे जाना पड़ेगा ना, अभी इतना समझा लेंगे उसके बाद पूछेगा ये हो नहीं बुझाया, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि x² से भाग देंगे किसको, x पर पावर क्या 4 को भाग देना है, भाग देना है, देना है कि नहीं देना है, देना है। तो इसको अपना समझने के लिए देखो कितना ध्यान से करें, जिसको भाग देना है, किसको भाग देना है, x पर पावर 4 को, है ना, तो इसको लिखो ऊपर में, किससे भाग देना है, -x² से, ऐसे लिख सकता है। इसको ऐसा करना था, नहीं समझने के लिए 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। एकदम एकदम लो क्वालिटी से बता दे, लो क्वालिटी, लो लेवल से, क्वालिटी नहीं, लो लेवल से बता दे। x लिखेंगे गुना, फिर क्या लिखेंगे x, फिर गुना क्या लिखेंगे x, फिर गुना क्या लिखेंगे x, लिख सकते हैं 4 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नीचे वाला क्या लिख सकते हैं, -x गुने में क्या लिखते हैं x, एगो से एगो खत्म, एगो से एगो खत्म, बच गया कितना 2 गो, एगो माइनस, तो -x², तो दैट मीन्स यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा, -x²। बुझ पाया, अभी नहीं बुझ पाया, बुझ पाया कि नहीं बुझ पाया, है ना। जैसे देखिए जिसको भाग देना रहेगा, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ अपने से मैं, मान लीजिए कि यहाँ पे x पर पावर चले x ऐसे दे दिया, ठीक है, एक भाग देना, चलिए लिख देता हूँ वही 9th वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। और इस क्वेश्चन अब ऐसे लिख दिए। अब समझिए हम लोगों को भाग देना है x से x³ को, देना कि नहीं देना, तो हम क्या करेंगे बबुआ, ध्यान दीजिए, है ना, x³ को भाग देना है, x³ को भाग देना, दैट मीन्स x इंटू x, हुआ कि नहीं हुआ। डिवाइड किससे करना है, x से, है ना, x से, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2x। सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2x नहीं, अब एक 2x क्या कहेगा, प्लस में होता है 2x, अब वो जोड़वा नहीं जानता रे, जोड़वा नहीं जानता है, गुना में होता है x², है ना।
और जोड़ रहेगा तब होगा क्या 2x। ये सब जाना करो थोड़ा सा, नहीं तो तुम लोग ऐसा करो कि इतना छोटा लेवल से पढ़ेगा तो तुम लोग 7वां 8वां क्लास कर लो। क्या पूछना क्या चाहते हो? हाँ, वो पॉइंट का मतलब गुना है। पॉइंट का मतलब क्या है? गुना है प्रभु। है हाँ, इसी वजह से तो मैं गुणवा नहीं लिखा थे, लिखे थे सबसे पहले, लेकिन उसको क्या कर दिए, मिटा दिए और हम ये डॉट लगाए, ताकि हम जानते हैं। चलो देखो, ओए अब हल्ला नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं प्रैक्टिस करवा ही देता हूँ, आप लोगों को साइड से प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, इसको साइड से प्रैक्टिस करो। x+1 × x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जितने लोग सभी को समझ में आएगा बिल्कुल। x³ को, अब x³ को डिवाइड करना है, तो आप समझिए डिवाइड करना है x³ को, दैट मीन्स x गुना x है कि नहीं, बटे में किससे हो गया x से x कट गया, दैट मीन्स क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² को x से गुना करें क्या हो जाएगा, x² को 1 से गुना करें क्या हो जाएगा, प्लस x² होगा कि नहीं होगा, ये माइनस, ये भी क्या माइनस, खत्म हो गया। क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, 2x² बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस क्या है 3x प्लस क्या है 1। अब ध्यान दो, यहां से समझ, यहां समझा सब समझ गया। x से गुना कर भागा देना किसको, 2x² को, तो 2x² ऊपर में लिखो, तो 2x² ऐसे लिख सकता है, भाग किसे देना है, x से, x नीचे लिखेगा, x से x कट जाएगा, क्या बच गया, तो यहाँ पर क्या लिखेगा। अब यो नहीं पूछ पाया, ये बुतरू नहीं हुआ, इस साइड में करे वाला बात हो गया, समझेंगे नहीं। इसकर से भी ज़्यादा दिक्कत है तो फिर एम्बुलेंस में बैठ के जाओ तो लोग, अभी पारवन x² को इससे गुना करें कितना हो जाएगा, 2x², फिर 2x को 1 से गुना करेगा कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या, फिर क्या हो जाएगा, 13 से खत्म, ये कितना बच जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, अब सिंपल सी बात, x से x को डिवाइड करना है, तो x से x कट गया, कितना बचा, ना बचा जी, कुछ नहीं, एक तो 1 यहाँ बच गया, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो x हो गया, 1 से 1 को भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1, ये माइनस, ये भी क्या, कितना, बुझ पाए, और अभियो नहीं बुझ पाए तो एगो झाल ले लो और बैठ के बजाओ। ये हालांकि यहाँ पे थोड़ा 10th क्लास में ये सवाल नहीं है, समझे नहीं, साइड से अपने बताएं, समझे कि नहीं। अब इस सवाल को फिर से बता दो, इस सवाल को है ना, सब सवालों बनाइए थे पाई धर के, एग्जाम्पल, ओए एग्जाम्पल बना लीजिएगा, इसको बता ही देता हूँ ना, झूठे मूठे कल लफड़ा रखेगा, मैं बता देता हूँ। अभी और सवाल है आगे, जो सवाल है दूसरा नंबर, उसमें भी भागा देना ही है। देखिए -x² से -x² को गुना करेंगे, यहाँ कैसे पता चला कि -x² बचा, सो क्योंकि भाग देना है किसको, अभी किया था, नीचे किसे भाग देना है, माइनस नीचे, तो इसको उठा के ऊपर कर दो। अब ये कारण मत जानना चाहो कि क्यों उठा के लेके जाते हैं, अब तो लोग बाद में जान लेना, क्योंकि दोनों में ऊपर नीचे -1 से गुना कर सकता है। और नहीं बोलूँगा तो वीडियो भी चल रहा है ना, बोलेंगे नहीं जाना मास्टर कहीं से ना बोलो, ठीक है। देखिए अब -x² से इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा 4, -x² से किसे गुना करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x², माइनस यहाँ पे क्या, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो गया। अब क्या बच जाएगा, देखिए ये प्लस 2x² है, तो स्क्वायर अलग लिखना पड़ेगा, ये x² नहीं है, ये नहीं जुटेगा, तो -5x का क्या हो जाएगा, -5x प्लस क्या हो जाएगा 6। जान लो रे, हुड्डा एवं हुडियो, गधायो हम गदियो, भेड़ो हम भेड़ियो।
एवं बुर्बक एवं बुर्बकनियों, मैंने बुर्बक एगो है और बुर्बकनिया ज्यादा है, इससे ये पता चल रहा है। भेड़ एगो है लेकिन गधा एगो है लेकिन गधियाँ बहुत। दिमाग 100 ग्राम जो है ने, 100 ग्राम की दिक्कत है ना, यहाँ 100 ग्राम का फासला है ना। देखो रे, इस क्वेश्चन को बनाओ और प्यार मोहब्बत से कहाँ जाओ। हाँ तो 2x² को डिवाइड करना है किससे? -x² से। तो सिंपल x² से x² काट देगा रे, ये माइनस ऊपर चल गया गोल्ड मीडियम मार के, मैंने किससे गुना करना पड़ेगा? नहीं पूछ पाया सचिन, तुम बताया खाली। अब ये ना क्वेश्चन कानून क्वेश्चन दे दो, बना लो ना बनो। अट देखिए कैसे झोंकता है। और किसी को और दिक्कत किसी को? गुड्डू शर्मा, गुड्डू रंगीला बन जाएगा जी। बोलिए, खुल के बोलिए। हाँ हाँ आराम से। देखो रे, -2 को इससे गुना करें कितना हो जाएगा? प्लस -2 को +2 से गुना कितना हो जाएगा? -4। यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ क्या ये खत्म, लेकिन बच जाएगा क्या? -5। ये कितना हो जाएगा? 10। यानी शेषफल बराबर इतना और भागफल बराबर इतना। बोले क्या है? क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर कितना? 2। अब आगे कटेगा? समझ में आया? यहीं पर छोड़ दूं? इसका आगे जो सवाल है ना, कुछ करना नहीं है। इससे यहाँ पे जो कॉमा तक दिया है ना, इससे इसको भाग देना है। यदि 0 आ गया शेषफल तो बोले इसका गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आया तो लिखना गुणनखंड नहीं है। लिख पाएगा? इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है। नहीं तो दूसरा नंबर तक बना लेगा, कोई दिक्कत है? और उसमें कोई दिक्कत रह जाएगा तो अगला दिन देखेंगे। डू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।